अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं करेली। ये देख रहे हैं आप लोग, कितनी फ्रेश नज़र आ रही है। खुद अपने हाथों से तोड़ के लेके आई हूँ। और साथ ये प्याज इतने ले लिए, 1 किलो करेली है और आधा किलो प्याज है और आधा किलो ही बीफ का गोश्त है। तो इस चीज़ों को हम गोश्त को रख देंगे बॉईल होने के लिए। इस चीज़ों को हम छील लेते हैं, छील के शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं रेसिपी की तरफ। हम लोगों ने करेले को काट के अच्छे से नमक के साथ मल के धो लिया है। और धोने के बाद हम लोगों ने घी डाल लिया पतीले में। 1 तो 2 चमचे हमने घी के डाले हैं, क्योंकि करेले में बहुत ज़्यादा घी डलता है। अगर घी नहीं डलेगा तो हमारी रेसिपी ज़रा भी मज़े की नहीं बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं करेले डालना। ये देखें, मैंने अच्छे से इसको काट के इस तरीके से नमक के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि कड़वी नहीं बने इसलिए। तो अब हम इसको डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फ्राई करते हैं। इस तरीके से हम डाल के इसको 15-10 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही ये ब्राउन होगी तो हम इसको उतार के तो मसाले की तरफ आ जाएंगे। मसाला भुनेंगे तो हमारा बीफ गल रहा है, उतनी देर तक वो भी गल जाएगा अच्छे से। तो बीफ करेले हमने बनानी है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में भी, खाने में भी। जिसने खानी हो हमारे साथ आके खा सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सोबिया फूड रेसिपी अच्छी आप लोगों को दिखाती है और सिखाती है। तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसे तैयार हुई। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बड़ा चम्मच लेंगे ये वाला, इसके साथ अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा बीफ गल रहा है, उतनी देर तक अच्छे से गल जाएगा। तो मसाला भून के हम बीफ को फ्राई करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह फ्राई हो रही है। इस तरीके से फ्राई होती रहोगी। देखना सब्ज़ सब्ज़ कितनी प्यारी है और ताज़ी फ्रेश हमने अपने हाथ से तोड़ के लेके आए हैं। तो जो फ्रेश चीज़ होती है बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और लोग ढूंढते हैं कि हमें फ़्रेश चीज़ कहाँ से मिले, तो हमें तो आराम से मिल जाती है। हमारे गांव से आते हैं तो सब्जियां वगैरह तोड़ के ले आते हैं, हम लोग आराम से बना लेते हैं। आप लोग को पता है आजकल इतना गंदा मौसम और बारिश का इतना गंदा पानी, और सब्जियां कहाँ से साफ़ होंगी, कहीं भी साफ़ नहीं होंगी। और इतने ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं पानी की वजह से, बारिश की वजह से। और हम लोगों ने तरीके से सब्ज़ी लेनी होती है कि हमें साफ़ सुथरी मिले। तो ये देखें जी, हमारी करेली माशाल्लाह ब्राउन हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और मसाले की तरफ आ जाते हैं। चले निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको निकालेंगे। बाकी चीज़ें हमने भूननी है, अभी इसकी और बनाई होगी उनके साथ। तो अब फ़िलहाल तो हमने इतनी इसको फ्राई कर लिया है, तो दूसरी चीज़ें फ्राई कर सकें। ये देखें माशाल्लाह, देखें अब हम मसाला भुनेंगे। ये देखें माशाल्लाह, 1 किलो हमने ली थी, आधा किलो हमने बीफ ले लिया था और आधा किलो ही हमने प्याज ले लिए थे। अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को डाल लिया है, इसको भी लाइट ब्राउन कर लेते हैं। और इसके अंदर हम मतलब कि जो अदरक लहसुन सब कुछ डालना है वो सब डालेंगे। पहले थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद हमारा उधर बीफ भी हो जाएगा, वो भी हम शुरू कर लेंगे, जल्दी हो जाएगी दोनों चीज़ें। तो माशाल्लाह देखना बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और आराम से जैसी मर्ज़ी रेसिपी तैयार करें, बहुत ईजी है, बहुत मज़े की होती है। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और हमने अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च हमने कूट के रखी है देसी तरीके से, तो आप लोग को वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। पूरी रेसिपी आप लोगों ने देखनी है और
कमेंट में बताना है कैसी बनी है, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर किया करें। यही आप लोग का प्यार होता है मेरे के लिए। तो हम डाल लेते हैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ये देखते हैं आप लोग। इतना हमें कम से कम डालना है, अच्छा जायका हो। और थोड़ा सा लाल मिर्च का भी है, वो भी डालेंगे ताकि हमारा सालन चटपटा हो और मज़े का हो। ये देखिए लाल मिर्च का भी हमने डाल लिया है, सब्ज़ मिर्च भी डाल ली है, और हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी, नमक। माशाल्लाह इस तरीके से इसकी अच्छे से हो जाएगी बुनाई। हम डालते हैं नमक और वो एक चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक का। अगर ज़रूरत है हमें भी तो हम और डाल लेंगे, और जैसे इसकी बुनाई होती है टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें हमारा मसाले की बुनाई अच्छे से हो चुकी है, ये देखें आप लोग। और इसके अंदर टमाटर डाल लेते हैं। ये देखें टमाटर एक ले लिया था मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, एक ही लिया है। और इसकी बुनाई के साथ साथ हम गोश्त भी अंदर डाल देते हैं, उसकी भी बुनाई अच्छे से हो जाएगी। फिर हम करेले ऐड कर लेंगे तो करेले भी आराम से उठते रहेंगे। बीफ ये देखिए माशाल्लाह थोड़ी इसकी बुनाई होगी तो इसके अंदर ही हम दोबारा करेले को ऐड कर देंगे। करेले के अंदर भी अच्छे से जायका आ जाएगा, और हमारे बीफ में भी और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। तो ये चूल्हा हम कर देते हैं बंद, इसको यूँ रखते हैं। थोड़ा सा इसमें यखनी वाले पानी हम डालेंगे ताकि हमारा बीफ भी अच्छे से बुनाई हो जाए और यखनी बन जाए। क्या कह रहे हैं? और करो है? तो यहाँ पे ये देखें हमने यखनी वाला पानी भी डाला था, तो हमारी बुनाई हो चुकी है अच्छे से। बीफ की भी मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, टमाटर वगैरह भी। अब हम डाल लेते हैं जो करेले हमने फ्राई किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट हम और रखेंगे इनको, और जैसे ये और थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो हम आप लोगों को डिश और पे दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक लग रही है, और कितने बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते कितने मज़े के होंगे। ये देखें माशाल्लाह 10-15 मिनट रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को डिश और पे चेक करवाएंगे। तो ये देखें गाइस माशाल्लाह 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें आप लोग देख ही रहे हैं अच्छे से, और कितनी मज़े की हमारी करेली गोश्त तैयार हो चुका है। हमने मसाला भी कितने अच्छे से भुना है और बहुत ज़्यादा मज़े का है। हम आप लोगों को डाल के भी दिखाएंगे। देखें माशाल्लाह ये देखें प्लीज़ शोर कर लेते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, ज़रूर करना है आप लोगों ने। यही आप लोगों का मेरे के लिए प्यार है। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।